नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो म्यांमार में आंग सान सू की सरकार को अपदस्थ किया गया, उनको जेल में डाला गया और मिलिट्री ने वहां टेक ओवर कर लिया गया। अफगानिस्तान में भी यही हुआ। तालिबान ने वहां की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया और वहां की सत्ता पर वो लोग काबिज हो गए। ना म्यांमार में सेना को किसी ने चुना था वोट से, ना अफगानिस्तान में तालिबान को किसी ने निर्वाचित किया था। पाकिस्तान में किया था इमरान खान को। उनकी पार्टी को एक तो चुनाव चिन्ह पर लड़ने की इजाजत नहीं दी सेना ने। वो सेना जो अमेरिका की पिट्ठू है, जिसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बुला करके लंच कराते हैं, उस सेना ने इमरान खान की पार्टी को चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ने दिया। और जब उसने फिर भी बहुमत हासिल कर लिया, सर्वाधिक सीटें हासिल कर ली, तो इमरान खान जेल में उस समय तक जा चुके थे। उनकी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी गई, बल्कि जो कठपुतली हैं सेना के भी और अमेरिका के भी, उनको सत्ता सौंप दी गई। श्रीलंका, जहां पर राजपक्षे को विदा कर दिया गया, उनके खिलाफ खुला विद्रोह किया गया। वहां के आपने राष्ट्रपति भवन के भी और दूसरी जगहों के भी स्विमिंग पूल से लेकर के तमाम जगहों के उस समय विद्रोह के वो दृश्य देखे होंगे, आपकी स्मृतियों में याद होंगे। यानी म्यांमार में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, और श्रीलंका के बाद 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सत्ता पलटी गई शेख हसीना की। शेख हसीना को भी मार डालने की साजिश थी। अगर वो समय रहते सेना की मदद से देश ना छोड़ती और भारत में आकर के उन्होंने शरण ना ली होती। और अब आप और हम नेपाल में ये तांडव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को किन परिस्थितियों में वहां से हेलीकॉप्टर में निकालना पड़ा उनको। जानकारी मिल रही है कि अब वो दुबई जाने की प्लान बना रहे हैं, हो सकता है दुबई पहुंच भी गए हों। उनके कई मंत्रियों के घर जला दिए गए, उनको पीटा गया, पूर्व प्रधानमंत्रियों को पीटा गया, उनमें से एक की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। एक तांडव है वहां पर। जो सबसे अधिक छपने वाला अखबार है, उसके दफ्तर को आग लगा दी गई। बहुत सारी बिल्डिंग, यहां तक के पार्लियामेंट को भी आग लगा दी गई। ये मैं पार्लियामेंट का सीन आपको दिखा रहा हूं, जो नेपाल की पार्लियामेंट को आग लगाई गई है। कुछ दृश्य मैं आपको और भी दिखाने वाला हूं। और मालदीव्स में भी इस तरह की घटना हो चुकी है अतीत में। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो डीप स्टेट है, या ये जो अमेरिका है, या भारत विरोधी जो भी ताकतें हैं, जो अलग अलग देशों में इस तरह के तांडव करा चुकी हैं, उनके लिए भारत में भी तांडव कराना मुश्किल नहीं है। और यहां भी इसी तरह की हिंसा कराई जा सकती है। लोगों को भड़का करके सड़कों पर उतारा जा सकता है। कई पॉलिटिशियन के भी बयान आए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके अतीत पर जाएं तो उनके बयान सुनकर के, उनकी धमकियां सुनकर के जरा हंसी भी आती है और तरस भी आता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसी तरह की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश जैसी घटना भारत में
एक बार सलमान खुर्शीद ने भी इस तरह की बातें की थी और संजय राउत से लेकर के कई लोग, कांग्रेस के भी 2-3 लोगों के मुखारविंद से इस तरह की बातें निकल चुकी हैं, आ चुकी हैं ज़बान पर। एक ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में भी विस्फोट हो सकता है, यानी इसी तरह लोग सड़कों पर आ सकते हैं और दिल्ली भी अब लोगों के लिए दूर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री तक के निवास के बारे में उस तरह की बातें कही गई, जैसे शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास में लोग घुस गए थे और तरह-तरह के तांडव वहां पर कर रहे थे। बहरहाल, जरा ये जान लें कि जो म्यांमार में हुआ, जो अफ़गानिस्तान में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ या जो नेपाल में इस समय हो रहा है, क्या वो भारत में हो सकता है? कुछ दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ और इससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में भारत में हो सकता है नहीं, भारत में हो चुका है और भारत में ये लोग साजिश रच चुके हैं और साजिश भी गणतंत्र दिवस के दिन रची गई थी 2021 में। बहुत सारे लोगों की हमारे यहाँ स्मृति बड़ी दोषपूर्ण होती है, बड़ी छोटी रहती है। ये 26 नवंबर 2020 को यहाँ पर पंजाब से कुछ जत्थेबंदियां, करीब 32 किसानों की जत्थेबंदियां थी, वो लाकर के बैठाई गई। हरियाणा की खाप पंचायतों से लोगों को जुटाया गया। कुछ अलग-अलग प्रदेशों से भी किसानों के नाम पर भीड़ जुटाई गई और 3 मोर्चों पर, गाजीपुर बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगता हुआ, इसके अलावा टीकरी बॉर्डर जो हरियाणा के बहादुरगढ़ से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और कुंडली बॉर्डर जहां पंजाब से आए हुए कथित किसान ला करके बैठाए गए थे, वो 13 महीने तक चलाया गया था। यहाँ पर आंदोलन के नाम पर जो कुछ हुआ था, इंस्पेक्टर का हाथ तलवार से काटा गया था। आखिरी दिनों की याद करें तो एक 35 साल के दलित युवक को अंग भंग करके, उसको काट करके पुलिस के बैरिकेड पर टांग दिया गया था। इसके अलावा भी टीकरी बॉर्डर पर भी एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई थी, बंगाल से आई एक युवती के साथ बलात्कार और उसके बाद चूंकि कोविड काल था तो उसकी अस्पताल में संदिग्ध स्थितियों में मृत्यु। इन लोगों ने, कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने उस समय यह दावा करके देश भर के किसानों को भड़काने की हर संभव कोशिश की थी, उनको सड़कों पर ला करके हिंसा कराने की कोशिश की थी कि इस पूरे आंदोलन के दौरान, 13 महीने के आंदोलन के दौरान 750 किसान भी मारे गए हैं, मरे हैं, मृत्यु हुई है उनकी। और इस तरह की अफवाह फैलाने में और इसका ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर फोड़ने में तब के मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक भी अग्रिम पांत में थे। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इंटरव्यूज देना, खाप पंचायतों के बीच में आकर के बैठना, गवर्नर रहते हुए भी। वो अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ऐसे कई मोहरे पकड़े गए थे ताकि देश में एक अराजकता का माहौल पैदा किया जा सके। और असली साजिश रची गई थी डीप स्टेट के द्वारा और तमाम दूसरी ताकतों के द्वारा। इन लोगों ने ऐलान किया कि 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस पर किसान भी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे दिल्ली में। इसके लिए दिल्ली पुलिस से, होम मिनिस्ट्री से बाकायदा परमिशन ली गई, कड़ी शर्तें स्वीकार कर ली गई कि कहीं जो रूट तय किया गया है उस रूट का कहीं उल्लंघन नहीं किया जाएगा। 2-3 रूट तय किए गए थे। वो बाहरी इलाका था दिल्ली का,
दिल्ली के अंदर इनको आना ही नहीं था, इसकी परमिशन ही नहीं दी गई थी। इसके बावजूद जो तांडव किया गया, और ये तांडव किनके जरिए किया गया? ट्रैक्टर्स के जरिए किया गया। ये ट्रैक्टर्स लेकर के सड़कों पर दौड़ाते हुए ये लाल किले तक पहुंच गए। सुबह गणतंत्र दिवस की परेड थी राजपथ पर, वो भी उस दिन बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में की गई थी, और इस बात की लगातार आशंका बनी हुई थी कि ये कोई तांडव ना कर दें, ये ऐसे रूट ना पकड़ लें जो निषेध किए गए हैं इनके लिए। परमिशन में बाकायदा वो सारी शर्तें जोड़ी गई थी। कई नेताओं के सिग्नेचर थे उस पर, जिन्होंने ये कहा था कि हम ऑफ रूट पर नहीं जाएंगे, ऐसे रूट्स पर नहीं जाएंगे जहां हमें जाने की इजाजत नहीं मिली है। लेकिन सारे बैरिकेड तोड़ते हुए ये लोग सिंधु बॉर्डर से भी, ये टीकरी बॉर्डर से भी, सिंधु बॉर्डर मतलब जो आपका कुंडली बॉर्डर है, इसके अलावा जो टीकरी बॉर्डर था वो वहां भी, और गाजीपुर से भी बड़ी संख्या में किसान आईटीओ तक पहुंचे और कुछ लाल किला तक पहुंच गए। और उस दिन लाल किला पर क्या सिचुएशन थी, मैं आपको जरा कुछ और दृश्य दिखा देता हूं। ये उस दिन का लाल किले का ही दृश्य है। ये एक और दृश्य है। दो दृश्य मैं आपको जरा और दिखाता हूं, इससे आपको पता लगेगा कि इनका उस दिन इरादा क्या था। एक ये, एक बुर्ज पर जहां तिरंगा था, उस तिरंगे के बराबर में निशान साहब जो गुरुद्वारों पर लगाया जाता है, या जो हमारी सिख रेजिमेंट कभी कभी जब मूवमेंट होता है तो वो भी लगाती है, ये वहां फहराया गया। और इसमें थोड़ा और स्पष्ट है, इसमें आप देखेंगे कि जिस लाल किले की प्राचीर के ठीक बीचों बीच तिरंगा लहराया हुआ था, उसी के बराबर में ये निशान साहब का झंडा लगा दिया गया। ठीक गणतंत्र दिवस पर कौन सा डेस्टिनेशन चुना गया था? गणतंत्र दिवस पर लाल किला। एक तरफ राजपथ पर हमारी परेड निकल रही थी, जिसमें सैन्य क्षमता, जिसमें हमारी सांस्कृतिक जो समृद्धशाली परंपराएं हैं, लोक नृत्य हैं तमाम, और झांकियां, वो सब निकल रही थी सुबह के समय। और दूसरी तरफ ये साजिश रचने जा रहे थे। राजपथ पर परेड खत्म भी नहीं हुई थी और इनके ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने शुरू हो चुके थे। लाल किले पर चढ़ करके इन्होंने जो तांडव किया है, वो उस समय विजुअल्स खूब सामने आए थे। इतना ही नहीं, इन्होंने दिल्ली पुलिस के जवानों को, इन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को जम करके पीटा था। और लाल किले के आसपास एक गहरा नाला बनाया गया है। उस नाले में अपनी जान बचाने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के जवान कूद गए थे, उनमें बहुत सारे घायल हो गए थे। जवानों ने इन पर बल प्रयोग क्यों नहीं किया, इसका खुलासा बाद में हुआ, और यह खुलासा किसी और ने नहीं, मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उनका कहना था कि जब ये सब चल रहा था लाल किले पर, हिंसा और उकसाने वाली कार्रवाई के किसी तरीके से पुलिस बल या सीआरपीएफ के जवान फायरिंग खोल दें और उसमें अगर 10, 20, 50 लोग मारे जाएं, खासतौर से सिख कम्युनिटी के नौजवान इसमें ज्यादा थे। आपने देखा भी होगा कि जो पगड़ीधारी हैं वो ज्यादा संख्या में आए थे, यानी जो पंजाब से चल करके आए थे, उन्होंने एक तरीके से लाल किले पर चढ़ाई की थी। तो इनका एक पूरा षड्यंत्र था, पूरी साजिश थी कि अगर फायरिंग हो जाए
10, 20, 50 नौजवान मारे जाएं तो पूरी दुनिया में तांडव किया जाए, मोदी सरकार को बदनाम किया जाए और यहाँ पर अराजकता और हिंसा का नया दौर पंजाब से लेकर के हरियाणा तक, वेस्ट यूपी से लेकर के राजस्थान और दूसरे राज्यों में और दिल्ली में भी इसको अपनी चपेट में ले लिया जाए और सरकार को हटा दिया जाए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने इंटरव्यू में यह बताया था कि अमित शाह जी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी कि ऐसे ऐसे लाल किले पर ये सब हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि ये ध्यान रहे कि किसी तरह की कोई फायरिंग वगैरह ना हो जाए, बल प्रयोग कम से कम किया जाए, चीजों को नियंत्रित कर लिया जाए। यानी वो उस खतरे से अच्छे तरीके से अवगत थे कि इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं और वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं। ये घटना है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस 2021 की। इससे ठीक 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई थी। यानी वो ताकतें जो प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने वो 13 महीने का आंदोलन शुरू करवाया। और ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? 26 नवंबर 2020 को। 19 नवंबर 2021 को, करीब करीब 1 साल बाद, जब देखा प्रधानमंत्री ने कि ये यहाँ से डिग नहीं रहे हैं, हिंसा भी शुरू हो गई है, तरह तरह की खबरें आ रही थी, तो उन्होंने 19 नवंबर 2021 को तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद भी इन्होंने उठने में कई दिन लगा दिए और ये दिसंबर 9 को यहाँ से रवाना हुए, जश्न मनाते हुए कि हम जीत गए। इसके बाद एक और प्रयास किया गया और ये प्रयास किया गया शंभू बॉर्डर, पंजाब और अंबाला जो हरियाणा का बॉर्डर है वहां पर, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर 2 जत्थेबंदियों के नेतृत्व में वहां फिर से ये लोग दिल्ली आना चाहते थे, वहां इनको रोक दिया गया, बड़े बड़े बैरिकेड लगा करके वहां भी हिंसा का तांडव किया गया। खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर कई बार टकराव हुए, सैकड़ों किसान भी घायल हुए, पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए। और ये 13 फरवरी 2024 यानी मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। 24 जनवरी, 22 जनवरी या 24 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हुए थे अपने भव्य घर में, यानी मंदिर निर्माण, उसका लोकार्पण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और प्रधानमंत्री खुद वहां गए थे, आरएसएस प्रमुख गए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे। और इसके कुछ ही समय बाद 13 फरवरी को ये आंदोलन शुरू कराया गया ताकि टकराव हो, कुछ लोग मारे जाएं और ये लोकसभा चुनाव में इसको मुद्दा बना सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हरा सकें और सत्ता में 2024 में वापसी कर सकें। ये 400 दिन तक चला, लोकसभा चुनाव भी निपट गए। इसके बाद आपको ध्यान होगा कि 2022 में पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। 4 राज्यों में फिर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। पंजाब में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। और जिन्होंने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरवाने के लिए ये आंदोलन शुरू करवाया था, वो ताकतें जब इनको वहां से हटाना चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार आदेश दे रही थी, तो ये किसान, तथाकथित किसान, उनके भी खिलाफ हो गए, उनको भी गालियां देनी शुरू कर दी। और जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो वो
पाखंड था कि मैं आमरण अनशन पर हूं और मैं कैंसर से भी पीड़ित हूं, वो अभी भी जीवित हैं। ना कैंसर से उनकी मृत्यु हुई और ना लंबी आमरण अनशन से वो गुजरे। तो बार बार ये कोशिशें की गई हैं और उसके बाद जब ये शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया गया 5 अगस्त 2024 में, आपको याद होगा इसके करीब 16 दिन बाद 21 अगस्त 2024 को राकेश टिकैत का एक बयान आया और उससे पता चला कि इनके दिल में क्या था। 26 जनवरी 2021 को सुन लेते हैं इन्होंने क्या कहा था। 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहां दिया, सारे बंद है, यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा। चूक रह गई थोड़ी, और रहेगी चूक। अरे इस बात अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो। तो क्या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अब हो जाएगा। ये नहीं कह रहे छेंट करने से और करोड़ दो कुछ। अच्छा, होगा जरूर। तैयार बैठे? हाँ, तैयार बैठे। 21 अगस्त 2024 का इसका राकेश टिकैत का बयान। आपको क्या लगता है ये लोग बाज आएंगे? ये लोग कोशिश तो बहुत करेंगे, लेकिन इस समय देश का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने कल शाम के प्रोग्राम में भी कहा था कि इस समय 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं, अपने मुख्यमंत्री हैं, 14 में या 15 में, और 6 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। यानी 21-22 राज्यों में तो इनकी अपनी सरकारें हैं, अपनी फोर्स है, अपना कानून व्यवस्था इनके अपने हाथ में है। जो बाकी के राज्य बचे हैं, वहां अगर इन्होंने किसी तरीके से इस तरह के तत्वों को खुलकर खेलने की इजाजत दी, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाने में कितना समय लगेगा? अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, अराजकता की स्थिति आ जाए, संविधान सम्मत सरकार बिहेव ना करे, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। और अगर चीजें बेकाबू हुई तो यहां तो सेना को तलब करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये संयोग है कि जिस दिन नेपाल में ये सब चल रहा था, चल रहा है अभी भी, उसी दिन योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है। जरा वो भी सुन लेते हैं। इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विदेशी आक्रांत आते थे, लूटते थे। हम लोग मौन इसलिए रहते थे क्योंकि हमें लगता था आज उस पे हमला हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। अगर आज हमारा पड़ोस में आग लगी है और हम ये मान करके चलते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, तो अभी पड़ोस जल रहा है, हम मौन हैं, उस आग को बुझा नहीं रहे, तो कल हमें भी उसकी चपेट में आना ही आना होगा। लेकिन हम लोग भूल गए, परिणाम क्या था? देश गुलाम हो गया। किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, उसके लिए एक संकल्प के रूप में हमें कार्य करना, क्योंकि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर, जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। और आज का समय तो आपने देखा होगा, आज का समय सोशल मीडिया का समय, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ चेताते हुए, आशंकाएं बनी हुई हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल और उसके बाद भारत में भी हो सकता है, उनको याद दिला दूं
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर तांडव करके ये एक षड्यंत्र भारत में भी कर चुके हैं जो इनका विफल हो चुका है, और दृढ़ विश्वास है आगे भी विफल होगा। भारत में ये सफल नहीं होंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे QR कोड भी दिखाई दे रहा है, और नीचे दूसरे लिंक भी दिए गए हैं, वहां जा करके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।